फ्रेंड्स, आई एम आस्था। वेलकम टू अवर चैनल एनडीए बडीज। और आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश क्वेश्चंस को, ठीक है। और ये हमारे इंग्लिश क्वेश्चंस की सेकंड सीरीज है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसमें हमारा जो इंग्लिश सेक्शन है वो रहता है और उसमें स्पॉटिंग द एरर क्वेश्चंस रहते हैं। ओके, लाइक एनडीए हो गया, आपका सीडीएस हो गया, एफकैट हो गया, एसएससी हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, आपके इंग्लिश कॉन्सेप्ट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, स्पॉटिंग द एरर, ये आपके इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने पास्ट ईयर क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। ये मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं क्योंकि इसके जो हमारे पहले के वीडियो थे, अगर आप हमारे चैनल में जाकर अगर आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि हमारे चैप्टर वाइज भी है, मतलब जितनी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनके पर्टिकुलर वहाँ पर उनके कॉन्सेप्ट्स हैं और पर्टिकुलर क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए गए हैं। ओके, और अब ये हमारा मिक्सअप है, ठीक है। तो आइए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, सपोज इफ यू वर लेफ्ट अलोन टू लिव ऑन अ डेजर्टेड आइलैंड व्हाट वुड यू डू। ओके, ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन में चार पार्ट्स हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। इसमें हमें एरर फाइंड आउट करना है कि एरर कौन से पार्ट में है। ओके, तो यहाँ पर क्योंकि हमने अपने रूल्स पढ़े हुए, तो सपोज, ठीक है, सपोज के बाद इफ का यूज नहीं होता है। ओके, ये हमने कंजक्शन के रूल पे पढ़ा हुआ है। अगर आप हमारी जो पिछली प्लेलिस्ट हैं, वीडियोस हैं, उनमें चेकआउट करेंगे कॉन्सेप्ट में, तो ये कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है, कि जो सपोज है उसके बाद में इफ का यूज नहीं होता है। ओके, तो सेंटेंस क्या होगा, सपोज यू वर लेफ्ट अलोन टू ऑन अ डेजर्टेड आइलैंड, ठीक है। तो इसमें जो हमारा एरर है, ठीक है, वो कौन से सेक्शन में, सेक्शन ए में। ओके, सिंपल था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ही वंडर्ड दैट व्हाट वुड बी द नेक्स्ट मूव ऑफ हिज अपोनेंट्स हु हैड वोट टू सी हिम डिसलॉक फ्रॉम पावर। ओके भाई, ठीक है। तो ये रूल भी हमने पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा है कि अगर इंट्रोगेटिव रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है तो उसके पहले दैट का यूज नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर इंट्रोगेटिव कंजक्शन यूज हुआ है तो डैट का यूज उसके पहले नहीं होगा। ओके, यहाँ पे सेंटेंस क्या होगा, ही वंडर्ड व्हाट वुड बी द नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरर है वो कौन सा सेक्शन में है, सेक्शन ए में। ये भी बहुत सिंपल था। देखिए यहाँ पे क्या हम फॉलो कर रहे हैं, जस्ट रूल्स, ठीक है, रूल्स फॉलो कर रहे हैं और सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर ले रहे हैं। तो पढ़िए, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है हमारा, द नेशन शुड बी ग्रेटफुल टू द आर्म्ड फोर्सेस फॉर प्रोटेक्टिंग देम। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो द नेशन शुड बी ग्रेटफुल, ग्रेटफुल यहाँ पे सही नहीं है। ओके, GREAT नहीं होगा, GRATE होगा, ठीक है। तो स्पेलिंग का फर्क है यहाँ पर। अगर हमें इस सेंटेंस को करेक्ट मीनिंग देनी है तो यहाँ पे हमें करेक्ट स्पेलिंग रखनी होगी, GRATE, ठीक है, ग्रेटफुल। तो यहाँ पे जो हमारा एरर है वो कौन सा सेक्शन में, सेक्शन ए में। ये बहुत ही सिंपल मिस्टेक्स हैं, अगर आप इनको ध्यान से पढ़ते हैं और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं तो आप इनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है, आई डोंट नो व्हाट इज ही डूइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके भाई, ठीक है। तो आई डोंट नो व्हाट ही इज डूइंग होगा, क्या होगा, व्हाट ही इज डूइंग, क्योंकि इज ही डूइंग किस में यूज होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पर ही इज होगा। ओके, what he is doing, not what is he doing। अगर हमें यहाँ पे सेंटेंस को इसकी करेक्ट मीनिंग देनी है तो I don't know what he is doing to solve the problem। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा एरर है वो कौन से सेक्शन में, सेक्शन बी में एरर है, ठीक है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, फॉर सो मैनी ईयर्स इट इज ऑलमोस्ट हिज हैबिट टू गो टू द बेड एट 10 AM डेली, एट 10 PM डेली, ठीक है। तो यहाँ पे भाई हमें दिख रहा है हमारा जो पहला वीडियो था आर्टिकल्स के रूल्स का, ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था
कि कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं जिनके बीच में हमें डेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पर गो टू बेड, ठीक है, गो टू बेड अपने आप में एक कंप्लीट फ्रेज है, यहाँ पर हमें दा जबरदस्ती नहीं घुसेड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एरर है वो कौन से पार्ट में, पार्ट सी में है। ठीक है, इसका सेंटेंस क्या बनेगा, फॉर सो मैनी ईयर्स इट इज ऑलमोस्ट हिज हैबिट टू गो टू बेड। ओके, दा इसमें यूज नहीं होगा। ठीक है, ओके, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या है, ही टुक डाउन आफ्टर हिज फादर। ठीक है भाई, तो इसमें जो डाउन वर्ड है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा है। ठीक, किसी भी सेंटेंस को हमें करेक्ट फॉर्म देने के लिए, ठीक है, उसकी करेक्ट मीनिंग लिखने के लिए हमें ज़रूरत नहीं है कि हम एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें ऐड करें। ठीक है, तो ही टुक आफ्टर हिज फादर इज़ अ करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, इसमें डाउन वर्ड यूज़ नहीं होगा। ओके, क्योंकि ये इसके सेंटेंस, इसकी मीनिंग को गलत कर रहा है। ओके, तो इसका जो एरर है इस पार्ट में वो कौन से में है, पार्ट बी में। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे 7th क्वेश्चन पे। ये क्या है, हिज ऑनेस्टी हैज़ नेवर बीन कॉल्ड टू क्वेश्चन। ओके भाई, तो यहाँ पर हमें पता है टू प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने हमारा इसके पहले का वीडियो देखा होगा रूल्स ऑफ प्रीपोजिशंस, उसमें एकदम सही से कॉन्सेप्ट सारे एक्सप्लेन्ड है, तो आपको पता चलेगा कि इस सेंटेंस में क्या गलती है और इसमें कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा। हिज ऑनेस्टी हैज नेवर बीन कॉल्ड इनटू क्वेश्चंस। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, इनटू प्रीपोजिशन का यूज होगा टू की जगह। ठीक है, तो यहाँ पे जो एरर है वो हमारे कौन से पार्ट में है, पार्ट सी में। ओके, चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई सी हर मोस्ट वीकेंड्स बट नॉट वेरी ऑफन बिटवीन। ठीक है भाई, जब आप इस सेंटेंस को पढ़ रहे हैं, ओके, तो ग्रामेटिकली फीलिंग आती है भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ठीक, आई सी हर मोस्ट वीकेंड्स, ठीक है, मैं उसे मोस्ट वीकेंड्स उससे मिलती हूँ। ठीक है, बट नॉट वेरी ऑफन। ठीक, लेकिन यहाँ पे बिटवीन के पहले कुछ लगेगा, कौन सी प्रीपोजिशन यूज होगी, इन बिटवीन। ओके, इसके पहले क्या यूज होगा, ऑफन के बाद इन आएगा, बिटवीन के पहले इन आएगा। तो आई सी हर मोस्ट वीकेंड्स बट नॉट वेरी ऑफन इन बिटवीन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा एरर पार्ट है वो कौन सा है, पार्ट सी। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या हमारा, द चांसलर वॉज प्रेजेंट ऑन बोथ ओकेशंस। ओके भाई, यहाँ पे भी हमें पता चल रहा है, यहाँ पे अगर आपने रूल्स ऑफ प्रीपोजिशन का वीडियो हमारा देखा हुआ है तो यहाँ पे आप बिल्कुल भी नहीं अटकोगे। ओके, यहाँ पे ऑन रॉन्गली यूज हुआ है, यहाँ पे क्या राइट यूज होगा, कौन सी प्रीपोजिशन का, द चांसलर वॉज प्रेजेंट एट बोथ ओकेशंस। ओके, तो यहाँ पे जो एरर पार्ट है वो क्या है, पार्ट सी है। ठीक है, चलिए ये देखिए कितनी जल्दी हम अपने लास्ट क्वेश्चंस पे आ गए। ओके, ये था रूल्स का जादू हमारे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डेलिब्रेशंस बाय द कमिटी आर कंप्लीटली कॉन्फिडेंशियल। ठीक है भाई, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, अगेन द मिस्टेक ऑफ प्रीपोजिशन। ओके, द डेलिब्रेशंस ऑफ द कमिटी होगा, ना कि बाय द कमिटी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ऑफ द कमिटी होगा, तो डेलिब्रेशंस यहाँ पे क्या आएगा, इसके बाद कौन सी प्रीपोजिशन यूज होगी, ऑफ प्रीपोजिशन यूज होगी। तो यहाँ पे जो एरर है वो हमारे किस पार्ट में, पार्ट ए में। और यहाँ से जो हमारी सीरीज़ है ये कंप्लीट हो जाती है। तो आई होप आपको ये पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, और ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा है। ठीक है, आप जब हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स के वीडियोस देख लेंगे एक एक बार, आपको जस्ट देखने में ही याद हो जाएगा। ओके, फिर रिवीजन हमने आपका यहाँ पर करवाया है। ओके, आपको जस्ट अपने 10 मिनट्स देने हैं। ठीक है, रिवीजन के लिए। अगर आप अपने आप से नहीं कर पा रहे हैं या आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप यहाँ पर हमारे साथ कर लीजिए भाई, आसान सी फैसिलिटी है आपके पास। ओके, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर। थैंक यू।